एफ के बारे में चर्चा करते हैं। एफ को कैसे याद कर पाएंगे? तो ध्यान से देखिए, एफ यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है, यहां से ऐसे मिला दीजिए, एक लाइन नीचे खींचिए, ऐसे खींचिए, तो ये अब ये कौन सी आकृति बन गई? 6 बनी। क्या बनी है? ये एफ लिया था हमने, एफ को क्या कर दिया? कुछ नहीं किया, यहां से ऐसे किए, फिर ऐसे किए, तो ये 6 बन गए। तो एफ की कोडिंग क्या हो गई? 6 हो गई। इसी तरीके से एच को देख लीजिए, एच यहां लिखा है। एच को कैसे करेंगे? इस तरह से ध्यान से देखिए, एच है, ऊपर एक लाइन मिला दीजिए ऐसे, और एक लाइन यहां मिला दीजिए, तो ये लगभग 8 की शेप में आ गया है। तो एच की कोडिंग क्या निकल के आ जाएगी? 8 निकल के आ जाएगी, 8। अब 9 आई को ध्यान से देखिए, आई में क्या है? आई जो है चौथा प्रकार जो हमारा होता है अल्फाबेट का, उसमें लगभग इस तरह से लिखा जाता है आई। तो ये लगभग 9 है। तो आई का संकेत हम लोग या क्रम संख्या जो है 9 मानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है जे, जे की एजोटी को कवर किया हुआ है। तो जे आपको याद है, एजोटी। के बारे में ध्यान से सुनिए, के के बारे में ध्यान से देखिए, आरी उठाइए और बीच से ऐसे काट दीजिए। हाँ, जब आरी उठा के बीच से ऐसे इसको अलग कर लेंगे तो ये किस तरह से बन जाएगा? इस तरह से। अब हथौड़ा लीजिए, इसको ठोक दीजिए ऐसे, तब ये क्या बन जाएगा? 2 लाइनें ऐसे सीधे सीधे मिल जाएंगी आपको। तो के का कोड क्या निकल के आ गया? 11। के का कोड क्या हो गया? 11। हथौड़ा सिस्टम से इसको हथौड़ा लगाया, बीच से आरी से काट दिए, के को हथौड़ा से सीधा कर दिए, तो ये लाइन मिल गई, 11 आ गया ना। तो ये के का बन गया 11। इस तरीके से कुछ अपने से बनाया हुआ था हमने, तो आपके दिमाग में चीजों को याद रखने के लिए, और कोई नियम नहीं है हथौड़ा सिस्टम। हाँ, के का याद हो गया, एल का 12 है, एम के बारे में जान लीजिए। एम के बारे में भी थोड़ा सा हथौड़ा सिस्टम है, एम और डब्ल्यू दोनों के संदर्भ में बता दूंगा। पहले एम का देखिए, यहां से काटिए, यहां से काटिए, कहां से काटना है? यहां से और यहां से, ऐसे बनेंगी आकृति, बनेंगे। यहां से हथौड़ा सीधा कर दीजिए, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे मिलेगी, 3 लाइन मिल गई। 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है तो क्या संकेत दे रहा है? 13 का। तो ये एम का क्या निकल के आ गया? 13। ये डब्लू का भी इसी तरह हो जाएगा, सेम वे में। डब्लू का इस तरह से आएगा, हथौड़ा मार के पिचका देंगे नीचे, तो 3 लाइन इसकी निकल के आ जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? 23। ये डब्लू का है, डब्लू का कितना निकल के आ गया? एम और डब्लू एक दूसरे से मिले हुए हैं लगभग, तो इसका भी 23 ही हो जाएगा। अब बात आते हैं, एम तक क्लियर हो गए हैं हम लोग। ओ एन के बारे में, ओ के पहले पढ़ रहा है, इजोटी से ओ का आपको पता है, ओ का 15 है, तो 15 से एक बैक चले जाइए, 14 मिल जाएगा। पी का भी इसके एक प्लस में चले जाइए, 16। क्यों? आर के बारे में चर्चा देख लीजिए थोड़ी से। आर ध्यान से देखिए, आर ऐसे लिखा है, तो क्या करना है? ऐसे मिला दीजिए, तो 8 का शेप आ रहा है ना, तो 8 तो होगा नहीं, 28 होगा नहीं, तो होगा क्या? 18। एस के बारे में देखिए,
तो एस के बारे में क्या करना है, यस ऐसे लिखा है तो यहां से ऐसे मिला दीजिए इस तरह से, तो 9 का शेप आ गया। तो 9 तो होगा ना, क्योंकि 9 पे आई होता है और 29 होता नहीं है, तो बच क्या रहा है, सीधे से 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 हो जाएगी। एस की कोडिंग क्या हो गई 19। अब टी जानते हैं, T20 इस ओटी में कवर किया हुआ है, T20 मैच होता है ना, तो T20 मैच सब देखते हैं। तो टी का कोड क्या हो गया 20, T20 याद रखे रहिए, कभी नहीं भूलेंगे। टी का 20 आ गया T20 से। हाँ, अब टी के बगल में यू है, एक पॉइंट आगे 21 से 22 23, वी के बगल में ये होता है, इसका हमें ध्यान है आर सिस्टम से। तो डब्ल्यू के बगल में वी आता है, तो एक माइनस करके इसको ले लेंगे। अब डब्ल्यू किधर है, एक्स 1 प्लस कर लिए, वाई इस ओटी में कवर है, एक जोड़ दीजिए 26। तो ये हो गया पूरा। थोड़ी सी कुछ ट्रिकें थी, आशा करता हूँ ये ट्रिक्स को आप लोग ध्यान से समझ लिए होंगे, और ये सब ट्रिक्स आपको एग्जाम में स्ट्राइक करेंगे दिमाग में। जब इस टाइप के सवालों को जब हल करेंगे तो बड़ी तीव्र गति से चीज़ों को याद रखने में ये ट्रिक्स मदद करेंगे, किसका कौन सा कोड या क्रम संख्या पर है। हाँ, तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। मेन ट्रिक है, कोडिंग डिकोडिंग हमने शुरुआत किया है, ए से जेड तक मूलभूत ये जानकारी है। कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले आपका पूर्व ज्ञान है, इसको आना चाहिए। बिना इसके आए आप जो है इनके सवालों को नहीं हल कर पाएंगे। तो एक कोडिंग, ए टू जेड कोडिंग हमें याद कराने के लिए कुछ ट्रिक्स का प्रयोग किया। तो पहले ट्रिक एफ पर लागू किया हमने, एफ लिखा, यहाँ से मिलाते हुए इसको 6 का आकार दिया, तो एफ की कोड 6 हो गया। एच का लिखा हमने, ऊपर नीचे मिलाया, 8 हो गया है। आई का किया इसी तरह, तो आई जो है चौथा प्रकार में जो अल्फाबेट्स होता है लिखने वाला, उसमें लगभग इसी आकार में होता है, तो उसको आई का चौथा प्रकार जो है लगभग यही होता है। तो जहाँ से हमको इसको हिंट मिल जाएगा कि आई का कोड क्या है, ये है। अब के बारे में हमने आरी सिस्टम लगाया, इसको काटा पहले यहाँ से ऐसे अलग हो गया, फिर हथौड़ा से इसको हिट किए, ठोक मार करके इसको सीधा किए, तो ये 11 बन गया। देख रहे हैं ना, यही मेन है। एम और डब्ल्यू के बारे में देखिए, यहाँ भी आर सिस्टम लगा है, इसको काट के अलग कर दिए, तो 3 लाइनें आ रही है, 1 2 3, जो 3 को संकेत कर रही हैं। तो ये 13 हो जाएगा एम का, और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 लाइनें हैं। आर से काट दिए, ये इसको हथौड़ा से ठोक दिए, तो ये भी सीधा हो गया। 3 लाइनें आई है, तो ये 23 को संकेत दे रहा है। हाँ, अगले बात आर के बारे में। आर में यहाँ नीचे से ऐसे मिला दिए हैं, आर ये वाले था, इसमें नीचे से मिला दिए, तो 8 आ गया। तो 9, तो 8 किस में आता है, एच में, तो ये तो होगा नहीं आर का, क्या होगा 28 होता नहीं है, तो 18 होगा। आर का कोड क्या होगा 18। एस इस तरह लिखा जाता है, तो फिर हमने क्या किया है, यहाँ से ऐसे मिला दिए इस तरह से, ध्यान दीजिए, और ये ऐसे मिला है, तो ये 9 का शेप आ गया है। तो आई का 9 होता है, होगा नहीं, 29 होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 19 होगा। T20 मैच सब जानते हैं। हाँ, ठीक हो गया, इसको जरूर याद रखिए, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये 5 10 15 20 25, ये बहुत मदद करता है क्रम को याद रखने में। तो गाइस, आशा करता हूँ चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ हमने आज बताया है, ये चीज़ क्लियर होगी। अगली कक्षा में हम आपको इन्हीं के विपरीत अंक, क्रमांक, इनके विपरीत कौन से अल्फाबेट हैं, जैसे एच का पूछ लिया, तो एच का उल्टा क्या होगा तुरंत बताना। तो इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।